अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बेटा, हमद और नात आपने नज़में कर ली। अच्छा, आपने एक काम करना है कि उन दोनों के मरकज़ी ख़याल भी लिखने हैं, ठीक है? अगर लिखे हुए हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपने नहीं लिखे, क्योंकि ये तो रिवीजन चल रही है आपकी, तो अगर आपने मरकज़ी ख़याल लिखे हुए हैं, ठीक है। मरकज़ी ख़याल मेन पॉइंट को कहते हैं, ठीक है, कि इसमें आपको क्या मेन पॉइंट लगा, ठीक है, वो आपने लिखने हैं। अच्छा, आज जो है वो चैप्टर स्टार्ट करना है हमने किस्सा सुलेमान अलैहिस्सलाम, ठीक है। ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, इनके बारे में आज हमने पढ़ना है, ठीक है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये पैगंबर थे अल्लाह ताला के, और ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, ठीक है। अच्छा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये चंद मुअज़्ज़ज़ात दिए थे। उनमें से ये था कि हर चीज़ जिसमें हवा, इंसान, जिन, परिंदे और जितनी भी थी ना मखलूक़ात, वो सारी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी, मतलब कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म मानती थी, ठीक है। अब जैसे जिन हो गए, परिंदे हो गए, और साथ में जो है इंसान, तो सारी बात है उन्होंने तो कहाँ मानना ही था ना। आपको पता है ना, पैगंबर जो है वो किसी भी भेजे जाते थे कौम के पास, तो वो बुराई में मुब्तला होते थे, फिर उन्हें अल्लाह ताला का पैगाम देते थे और उन्हें अच्छे रास्ते पर लेकर आने की तलकीन करते थे, ठीक है। अच्छा बेटा, ये जो किस्सा सुलेमान है ना, ये कुरान पाक में भी है और ये सूरत नमल में है, ठीक है। ये जो चैप्टर है, इसमें जो कहानी पेश की गई है, ये सूरत नमल से ली गई है, ठीक है। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें कहानियों को समझना होगा कि कहानी कहते किसे हैं, कहानियाँ होती कौन कौन सी हैं और इसकी कितनी किस्में हैं, ठीक है। कहानी जो है वो कुछ भी बात सीखने सिखाने के लिए एक बहुत दिलचस्प तरीका है, और अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में और जितनी भी दूसरी आसमानी किताबें हैं और जो सी कौमों पर भेजी हैं, उसमें वाक़यात लिखे हैं, ठीक है। और इसमें कहानियाँ दो किस्म की होती हैं, हकीकी भी होती हैं, फ़र्ज़ी भी होती हैं। कहानियाँ बेशक फ़र्ज़ी हों या हकीकी हों, जो है उनकी भी इकसाम होती हैं, जैसे तारीख़ी कहानियाँ, जैसे कह लें कि जी 14 अगस्त के हवाले से, या जितने भी हमारे जो है वो अगर कोई जंग हुई है या कोई भी हमारे जो है वो हिस्ट्री में कोई भी अहम वाक़या हुआ है, उसके बारे में कहानी होती है। साइंसी कहानियाँ हैं, लोक कहानियाँ हैं, और मुहिम्माती कहानियाँ हैं, मालूमाती हैं, मंजूम हैं कि नज़म की शक्ल में कहानियाँ होती हैं, देवमालाई कहानियाँ होती हैं, ठीक है, कि जो माफूकुल फितरत का मतलब ये होता है कि वो नेचर से हट के होती हैं, ठीक है, वो नेचुरल नहीं होती, जैसे दियों और परियों की कहानी, ठीक है। अच्छा, ये कुरान पाक में भी जो है ना, अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना किस्सों के ज़रिए समझाया है, ठीक है। उसमें जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम है, और जो है वो इस तरह काफ़ी पैगंबर हैं जिनके बारे में ज़िक्र है, और बाकायदा से कहानियाँ उनकी बताई गई हैं कि जो मुसलमान हैं या जो हैं वो कुरान पाक के ज़रिए तालीम हासिल करेंगे, वो अच्छे तरीके से कहानियाँ समझें, उनसे सबक हासिल करें, ठीक है। उसमें अल्लाह ताला ने पूरे जो है ना वो, अब जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उनके जो है ना वो दौरे हुकूमत का जितना भी था ना, कि वो उनकी कौम के बारे में हर बात उन्होंने बताई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी उन पर जो है वो अज़ाब आया था, ठीक है। और फिर बाद में जो है वो जो था नहीं, ये जो फ़िरौन का किस्सा कि वो पानी में डूबकर जो है वो डूबा था, ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ही कहानी में आता है, ठीक है। जी बेटा, ये मुश्किल अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं ना सामने, ये आपने अपने नोटबुक पे ये अल्फाज लिखने हैं और इनके मीनिंग भी लिखने हैं आपने। मीनिंग आपको उम्मीद है आती होंगी, क्योंकि ये तो आपकी दोहराई चल रही है ना, तो आपको जो है वो मीनिंग आते होंगे इसके, या इसके अलावा भी अगर आप लोगों ने किए हैं तो उसके भी मीनिंग आपको आने चाहिए, ठीक है। रोंदना का क्या मतलब होता है? पाँव से कुचलना। वसी और रीज़, लंबी चौड़ी। ताबे, फरमा बरदार या मातहत। कुव्वत फैसला, फैसला करने की कुव्वत। हिर्स, लालच। बर्खास्त, ख़त्म या हर तरफ, ठीक है। निगरानी, देखभाल या हिफाजत, ठीक है। गुलशन, इसका तो आपको पता होगा इसका मीनिंग क्या है, बाग या चमन।
मामूर जिसको हुक्म मिला हो, असा छड़ी, दरियाफ्त नई चीज़ का इंकशाफ। जी बेटा, बुक पेज नंबर 8, 9 और 10 की आपने अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है, ठीक है। और ये देखें ईसवी और हिजरी, इसमें जो है ना वो साल जो शुरू होते हैं, ठीक है। ईसवी साल जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से जो है वो शुरू होता है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे कह लें कि जी 2015, 16, 17, 18, ठीक है। अब जैसे अब ये कौन सा साल है जी 2020, तो 2020 को लिखने का तरीका कौन सा होगा, ईसवी। और जो हिजरी जो है वो लिखते हैं, उसको लिखने का तरीका ये होता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत के वक्त से शुरू होता है ये हिजरी कैलेंडर, ठीक है। और इसे लिखने का तरीका ये होता है कि 1400, जैसे अब ये कह लें कि जी 36 है, और यहाँ पे हे जो है ना वो इसे हे लिखा जाता है, और हे से क्या मुराद है, हिजरी, ठीक है। बेटा आपने अल्फाज मायने अपनी नोटबुक पर लिखने हैं, रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। और ईसवी और हिजरी का देखना कि ये कौन सा साल चल रहा है, ठीक है। जब आप इस्लामिक कैलेंडर ओपन करेंगे ना, उसमें आपको ये हिजरी का मिल जाएगा, और साथ में आपने ईसवी में अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखनी है, ठीक है। अच्छा बेटा, इधर ये लास्ट पैराग्राफ में देखें कि जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्हों के ज़रिए जो एक नया शहर करवाना चाहते थे ना, वो हैकल सुलेमानी उसे कहते हैं, ठीक है। जो अब बैतुल मुक़द्दस जो है ना जिसकी जगह पे बना हुआ है। और इनका जो है वो डेथ का यही था कि जब इन्हें अल्लाह ताला की तरफ से ही हुआ था कि भी इनकी डेथ होगी, तो उन्होंने उससे पहले जो है वो जिन्हों को से कहा था कि जो है वो एक नया शहर बनाने का कहा था। और जब इन्हें इल्म हुआ कि इनकी जो है वो अब ज़्यादा ये ज़िंदा नहीं रह सकते ज़्यादा देर, तो इन्होंने जो है वो एक पहले भी ऐसे ही होता था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अलहदा जो है वो तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत करते थे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब आखिरी वक्त आया तो उन्होंने असा छड़ी ली और उसे सहारा लिया, ठीक है। और जैसे वो खड़े थे ना जिस अंदाज़ में, उसी अंदाज़ में उनकी डेथ हो गई। तो जो जिन थे ना उन्हें लगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है ना अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं और वो ज़िंदा हैं, ठीक है। फिर जो है वो उन्होंने ये भी था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम निगरानी कर रहे हैं। तो उनके जब छड़ी को आहिस्ता आहिस्ता घुन लगना शुरू हुआ, जब वो असा टूटा, तो फिर उन्हें पता चला था जिन्हों को और दूसरी मखलूक़ात को कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ क्लास। और उम्मीद है आप अच्छे तरीके से रीडिंग करेंगे, अल्फाज मायने भी आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।